एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने मिसेस पर्वत यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज हम एक नन्हे पक्षी की कहानी सुनेंगे जो बहुत ही प्यारी कहानी है और जो अपने परिवार से एक नन्हा पक्षी बिछुड़ गया था। चलो आइए सुनते हैं। एक नन्हा पक्षी अपने परिवार से बिछड़कर अपने घोंसले से बहुत दूर आ गया था। उस नन्हे पक्षी को भी उड़ान भरना अच्छे से नहीं आता था। उसने उड़ना सीखना भी शुरू ही किया था। उधर नन्हे पक्षी के परिवार वाले बहुत परेशान थे और उसके आने की राह देख रहे थे। इधर नन्हा पक्षी भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने घोंसले तक कैसे पहुँचे। वह उड़ान भरने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, पर बार बार कुछ ऊपर उठकर गिर जाता। कुछ दूर से एक अनजान पक्षी अपने मित्र के साथ ये सब दृश्य बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों पक्षी उस नन्हे बच्चे के करीब आ पहुंचे। नन्हा बच्चा उन्हें देखकर घबरा गया। फिर उसने सोचा शायद ये उसकी मदद करे और उसे घर तक पहुंचा दे। अनजान पक्षी बोले, क्या हुआ नन्हे पक्षी, काफ़ी परेशान हो? वह बोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे शाम होने से पहले अपने घर लौटना है। मुझे उड़ान भरना भी अच्छे से नहीं आता। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हैं? मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ पर कामयाबी नहीं मिल पा रही। अनजान पक्षी, जब उड़ान भरना सीखा नहीं तो इतने दूर निकलने की क्या ज़रूरत थी? वह अपने मित्र के साथ मिलकर नन्हे पक्षी का मजाक उड़ाने लगे। उन लोगों की बातों से नन्हा पक्षी बहुत क्रोधित हो रहा था। अनजान पक्षी हंसते हुए बोला, देखो हम तो उड़ान भरना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। इतना कहकर अनजान पक्षी ने उस नन्हे पक्षी के सामने पहली उड़ान भरी। वह फिर थोड़ी देर बाद लौट कर आया और दो चार कड़वी बातें बोले पुनः उड़ गया। ऐसा उसने 5-6 बार किया। जब इस बार वो उड़ान भर के वापस आया तो नन्हा पक्षी वहाँ नहीं था। अनजान पक्षी अपने मित्र से बोला, नन्हे पक्षी ने उड़ान भर ली ना? उस समय अनजान पक्षी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मित्र पक्षी बोला, हाँ नन्हे पक्षी ने तो उड़ान भर ली, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो मित्र? तुमने तो उसका कितना मजाक बनाया। अनजान पक्षी बोला, मित्र तुमने मेरी सिर्फ नकारात्मक पर ध्यान दिया, लेकिन नन्हा पक्षी मेरी नकारात्मक पर कम और सकारात्मक पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। इसका मतलब यह है कि उसने मेरा मजाक तो अनदेखा करते हुए मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर ज़्यादा ध्यान दिया और वह उड़ान भरने में सफल हुआ। मित्र पक्षी बोला, जब तुम्हें उसे उड़ान भरना सिखाना ही था तो उसका मजाक बनाकर क्यों सिखाया? अनजान पक्षी बोला, मित्र नन्हा पक्षी अपने जीवन की पहली बड़ी उड़ान भर रहा था और मैं उसके लिए अजनबी था। अगर मैं उसको सीधा तरीके से उड़ना सिखाता तो वह पूरी जिंदगी वह मेरे उपकार के नीचे दब जाता और मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि वह सारी ज़िंदगी मेरा उपकार माने। इसीलिए मैंने यह सब कार्य अपने दिमाग से किया। और मैं यहीं पर अपनी वीडियो कहानी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। और अगर आप मेरे को कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब